आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। चेतन से प्यार और केतन से नजदीकियां, शिया आखिर चाहती क्या थी? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एक ही टैक्सीवे पर आमने सामने आए एयर इंडिया और इंडिगो के प्लेन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों तरफ से खुला, 11 भारतीय जहाज निकले। दिल्ली रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, नपुंसक निकला नाबालिग की हत्या का आरोपी कैब ड्राइवर। इमारतें ध्वस्त, हर तरफ तबाही, भागते जान बचाते लोग। ईरान जंग में यूरोप ने नहीं दिया साथ, अब नाटो चीफ से भिड़े ट्रंप। ऑयल, गैस और निवेश, ईरान ने बढ़ाया भारत से दोस्ती का हाथ। बुधवार को कॉकटेल 2 रही आगे, लेकिन पेड्डी ने तोड़ दिया दम। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा पाया बांग्लादेश, दोनों आज टूर्नामेंट में चौथी बार भिड़ेंगे। विनीसियस का डबल अटैक, नेमार का कमबैक, ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से रौंदा। सिया गोयल इस समय पुणे के बहुचर्चित लोहगढ़ किला केस का सबसे चर्चित नाम। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में एक तरफ केतन अग्रवाल था, जिससे कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, तो दूसरी तरफ चेतन था, जिसके साथ उसके अफेयर की बात पुलिस जांच का हिस्सा बन चुकी है। पुणे के गंगाधाम इलाके की न्यू एरा सोसाइटी में रहने वाली सिया एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पति प्रवीण गोयल ड्राई फ्रूट और मसालों के कारोबार से जुड़े हैं। परिवार की छवि समाज में सम्मानित मानी जाती है। जांच में सामने आई जानकारी के अनुसार पिछले साल दिवाली के दौरान आयोजित एक पार्टी में सिया की मुलाकात केतन से हुई थी। बताया जाता है कि पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे संपर्क बढ़ता चला गया। वहीं दूसरी ओर पुणे के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2004 कॉल हुई और कुल मिलाकर लगभग 238 घंटे बातचीत हुई। कुछ कॉल 2 से 3 घंटे तक लगातार चली थी। पुलिस का मानना है कि ये लंबी बातचीत कथित साजिश की तैयारी का भी हिस्सा हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे एक बड़ा विमान हादसा टल गया। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने लैंडिंग के बाद टैक्सिंग के दौरान अनजाने में गलत मोड़ ले लिया, जिसके चलते वह इंडिगो के विमान के ठीक सामने आ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की त्वरित कार्रवाई से दोनों विमानों को समय रहते रोक लिया गया। सूत्रों के अनुसार मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान मुंबई से अहमदाबाद पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट ने पार्किंग बे की ओर जाते वक्त गलती से गलत मोड़ ले लिया और वह उस टैक्सी पर पहुंच गई जहां इंडिगो का विमान पहले से मौजूद था। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही एटीसी ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए दोनों विमानों के पायलट से संपर्क कर फ्लाइट्स को रोक दिया। बताया जा रहा है कि जब दोनों विमानों को रोका गया तो विमान के बीच की लगभग 200 मीटर की ही दूरी बची थी। इससे यात्री और क्रू सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। बाद में एयर इंडिया के विमान को खींचकर सही पार्किंग बे तक ले जाया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात फिर से दोनों दिशाओं में शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 2 भारतीय झंडे वाले जहाज सफलतापूर्वक फारस की खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 10 भारतीय झंडे वाले जहाज अब भी क्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं। 17 जून से अब तक 11 भारत आने वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। यह खबर इसलिए राहत भरी है क्योंकि हॉर्मुज क्षेत्र में हाल के सुरक्षा तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मध्य पूर्व का वह सांकड़ा समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल और बहु बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस गुजरती है। मुख्य रूप से सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों का तेल इसी रास्ते से विश्व बाजार में पहुंचता है। साउथ दिल्ली में एक कैब ड्राइवर ने एक नाबालिग का रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने पहले बच्ची को फुटपाथ से किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में अब खुलासा हुआ है कि आरोपी नपुंसक है। आरोपी कैब ड्राइवर की पहचान आरोपी बबलू 29 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की मेडिकल जांच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पुष्टि हुई है और इसका
इम्पोर्टेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी की पिछले सीट पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से वो ऐसा करने में नाकाम रहा। वेनेजुएला के उत्तरी मध्य हिस्से में आए दो शक्तिशाली भूकंप ने पूरे देश को हिला दिया है। पहले 7.1 तीव्रता का झटका महसूस हुआ और महज 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया। इसका केंद्र युमारे के पास बताया गया है। राजधानी काराकास समेत कई शहरों में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तबाही का खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। एक वीडियो में बहुमंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहता नजर आता है। धूल का विशाल गुब्बारे पूरे इलाके को ढक लेता है और लोग चीखते हुए सुरक्षित जगहों की तरफ भागते दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को गोद में उठाकर भाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना साधा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने ईरान युद्ध के दौरान सहयोग की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि कई प्रमुख सहयोगी देशों ने अमेरिका को निराश किया। ट्रंप ने साफ तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन का नाम लेते हुए कहा कि जंग के दौरान इन देशों से जिस स्तर के समर्थन की उम्मीद थी वह नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमें निराश किया गया। अगर कोई दूसरा देश ऐसा स्थिति में होता तो शायद आज हम यह बैठक भी नहीं कर रहे होते। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान सहयोगी देशों को खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से मदद की पेशकश की होती तो यह बेहतर संदेश जाता। भारत की बढ़ती एनर्जी की जरूरतों और बदलते ग्लोबल हालातों के बीच ईरान ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाक नेजाद ने भारत दौरे के दौरान कहा कि उनका देश आर्थिक क्षेत्र में भारत के साथ व्यापक सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। खासतौर पर तेल और गैस जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित में ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति, निवेश और भविष्य की एनर्जी से जुड़ी स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई है। पाक नेजाद ने भी इस चर्चा में शामिल रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत और ईरान के बीच एनर्जी सप्लाई बढ़ता है तो इससे भारत को तेल आपूर्ति के नए ऑप्शंस मिल सकते हैं और लंबे समय से एनर्जी सुरक्षा मजबूत हो सकती है। सिनेमाघरों में यूं तो साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की कई फिल्मों दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए मौजूद है, लेकिन इनमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 का दूसरी रिलीज फिल्मों के मुकाबले ठीक परफॉर्म कर पा रही है। समांथा रूथ प्रभु की मां इति बंगरम भी दम दिखा रही है, जबकि इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा कुछ हद तक दर्शकों को खींचने में कामयाब हो रही है। चलिए यहां जानते हैं बुधवार 24 जून 2026 को इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है। होमी अदजानिया निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म कॉकटेल 2 की कमाई में वीकडेज में मंदी आई है। पिछले दिन 13.50 करोड़ की कमाई की थी, दूसरे दिन इसने 16.25 करोड़ और तीसरे दिन 17.75 करोड़ कमाए थे। वहीं चौथे दिन इसने 6.75 और पांचवें दिन 6.65 करोड़ कमाए। वहीं सैकनिल की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 5 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ इसकी भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 66 करोड़ रुपए हो गई है। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच रात 11 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारत साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए अपने अपने मैच हर हाल में जीतने होंगे। ग्रुप ए में शामिल तीनों टीमों के 3 मैचों में 4-4 अंक हैं। नीदरलैंड्स टॉप 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश की टीम भारत को कभी नहीं हरा सकती है। दोनों अब तक 3 बार आमने सामने हुई है, तीनों बार भारतीय टीम को जीत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया और ग्रुप सी में टॉप स्थान हासिल कर नॉकआउट राउंड में एंट्री कर ली। गुरुवार को मियामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा नेमार की लंबे समय बाद वर्ल्ड कप में वापसी रही, लेकिन मैच के असली हीरो विनीसियस जूनियर साबित हुए, जिन्होंने 2 गोल दागकर स्कॉटिश टीम की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। मुकाबले से पहले मियामी में एक
अजीबोगरीब भविष्यवाणी चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक ब्राजीलियाई ज्योतिषी ने दावा किया था कि मैच के दौरान एलियन स्टेडियम में उतर सकते हैं। हालांकि मैदान पर जो सबसे असाधारण नजारा देखने को मिला वह कार्लो एंसेलोटी की ब्राजील टीम की प्रदर्शन थी।